हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी शिव विद कृति। आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम स्टूडेंट हैं, आप 95 स्कोर करना चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना होगा फॉर स्कोरिंग द मच यू एक्सपेक्टेड टू योरसेल्फ। लेट्स सी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है और आसानी से 95% स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि 90 तक स्कोर करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ईजी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो असल एफर्ट लगता है ना वो 90 से लगता है। तो वो एफर्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है वही आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टडी शिव विद कृति स्टार्टेड इट्स क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स से मतलब है हम दे रहे हैं लाइव सेशंस हमारे क्लास 12th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए। नंबर यहाँ पे है 6390665726। अगर आप हमारे लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं जस्ट कॉन्टैक्ट अस, क्योंकि रिसेंटली एक नया बैच शुरू हुआ है, बैच 10, जिसमें हम एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट कीजिए अभी एंड सी दिस। तो हम बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम में है, आपको अपना अच्छा देना है, बेस्ट देना है, आप कैसे कर सकते हैं। पहला जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो ये है कि डू नॉट अवॉइड इंग्लिश। यार साइंस में, कॉमर्स में अंग्रेज़ी इतनी मैटर नहीं करती जितनी कि एक आर्ट स्टूडेंट्स की अंग्रेज़ी मैटर करती है, क्योंकि उसकी अंग्रेज़ी अलग हाईलाइट हो जाती है। आप मैथ्स की न्यूमेरिकल लगा रहे हो, थोड़ी बहुत गलती भी करती, इतनी हाईलाइट नहीं होती उनकी जितनी कि एक आर्ट स्टूडेंट की होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप ग्रामेटिकली सही लिखो। ग्रामेटिकली सही लिखने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रामेटिकली सही लिखें। एटलीस्ट ज़्यादा गलती तो बिल्कुल मत करना, वरना उसका इम्पैक्ट आपके मार्क्स पे भी दिख जाएगा। सो मेक श्योर यू हैव गुड इंग्लिश। सेकेंड थिंग दैट आई विल say that make your books now religious text. जिस तरीके से आप हम पूजा करते हैं ना भगवान की, वैसे पूजा करना शुरू कर दो किताबों की, क्योंकि अगर किताबों की पूजा नहीं की तो किताबें बुरा मान जाएंगी और वो कहेंगी अब तो हम तुम्हारे दिमाग से जा रहे हैं, कर लो तो बोर्ड एग्जाम में जो करना है तो करना है। तो बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए आपको अभी से टाइम देना होगा, अभी से अपनी किताबों पर ध्यान देना होगा, अभी से अपने कंटेंट पे ध्यान देना होगा। और आर्ट स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना तो वो आंसर नहीं लिख पाएगा। लेट मी गिव यू वन ऑफ द क्वेश्चन रिगार्डिंग व्हाई व्हाई इंडिया ज्वाइन नाम। इंडिया ने नॉन मेंबर ऑफ अलाइनमेंट क्यों ज्वाइन किया था। अभी इसका अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप नहीं लिख पाओगे। एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी क्या है, विजयनगर एम्पायर में क्या क्या पाया गया था, व्हाई इट वाज सो प्रॉस्परस। क्या आपके पास आंसर है? अगर आपके पास आंसर है देन इट्स गुड, अगर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो अभी से अपनी किताबों को अपना ग्रंथ मान लो, अपनी पूजा की तरह भक्ति करने लगो उनकी, एंड स्टार्ट डूइंग योर स्टडीज। थर्ड पॉइंट, कीप अ चेक ऑन योर हैंड राइटिंग। आपने हैंड राइटिंग अवॉइड कर दी तो आपको नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। वैसे मुझे लगता था कि हैंड राइटिंग का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन आर्ट स्टूडेंट के लिए उसकी आंसर शीट में हैंड राइटिंग मैटर करती है और ये ज़रूरी है कि आप हैंड राइटिंग अपनी अच्छी लिखें। मैं शुरुआत से ही कहती हूँ यार, हैंड राइटिंग बहुत सुंदर होना ज़रूरी नहीं है। हैंड राइटिंग बस इतनी हो कि वो क्लियर हो। जब पेज पे आप लिखो तो पेज क्लीन लगे, नीट एंड क्लीन लगे और वर्ड्स क्लियर समझ में आते हो। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल राइटिंग एंड दिस इज़ व्हाट वी टीचर एक्सपेक्ट। ठीक है, जब भी वो आपकी कॉपी चेक करता है तो उसको ऐसे छपे हुए अक्षर नहीं चाहिए, फिर तो वो किताब ही चेक कर ले। उसको चाहिए है कि नीट एंड क्लीन हो। तो हैंड राइटिंग पे ज़रूर ध्यान देना। फोर्थ पॉइंट विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इज compete with yourself। प्रिपरेशन करते करते कंपटीशन में इतने आगे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि दोस्तों से कंपटीशन कर बैठे, टॉपर से कंपटीशन कर बैठे। भैया हमने सीबीएसई के टॉपर से भी कंपटीशन कर लिया, तो क्यों कर रहे हैं हम कंपटीशन? क्यों अपने प्री बोर्ड के रिजल्ट पे अपना फाइनल परफॉर्मेंस डिक्लेयर कर रहे हैं? डू इट राइट नाउ एंड इफ यू वांट टू कंपेयर योरसेल्फ, अपने पहले प्री बोर्ड का रिजल्ट दूसरे प्री बोर्ड से कंपेयर करो। अगर करना ही है तो आपके हाफ ईयर का रिजल्ट आप अपने अभी वाले रिजल्ट से कंपेयर करो। अगर करना ही है तो अपने 4 दिन पुराने वाले रूप से आज का जो रूप है उससे कंपेयर करो। अगर जब आप अपने आप से कंपेयर करोगे ना, कभी भी आपको जेलसी नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और आप
आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विथ योर सेल्फ। मोटिवेशन लगातार बनी रहती है इसमें। क्यों? आप किसी और से तो ही ना कम्पीट कर रहे हो, आप तो खुद से कर रहे हो। जब आप खुद से करते हो तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। एंड लास्ट टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव यू फॉर स्कोरिंग वेल is do not study before the exam. एग्जाम के पहले जो पढ़ते हैं लोग, वो इतना ज़्यादा इकट्ठा इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं कि एग्जाम के वक्त सारा निकल जाता है, मतलब सारा ऐसे वॉमिट हो जाती है सब कुछ। तो वॉमिट इन द सेंस कि किसी कॉन्सेप्ट का आंसर जो है वो किसी कॉन्सेप्ट में डाला है, जो कि सबसे ज़्यादा गलत होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं फॉर स्कोरिंग वेल। आर्ट स्टूडेंट के लिए हैंड राइटिंग, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो याद रखिएगा आप ये पॉइंट मिस आउट ना करें। डू लेट मी इन कॉमेंट सेक्शन अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कैसे चल रही है यार, वो भी बता देना कॉमेंट सेक्शन में। Until then, hit the like button, share this video and subscribe Study Shift with Kati 2 for more such kind of video content। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। बाय।